हरे कृष्णा। आज विश्वकर्मा जयंती है और ब्रह्मांड के पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आज देश भर में कुशल कामगार, औजार और हथियार का प्रयोग करने वाले लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और अपने अपने औजारों और हथियारों को साफ करके उनकी पूजा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ने और सुनने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस कथा के बारे में। एक समय की बात है, सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है, मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए और सभा करने लगे। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके इन कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की शरण में ही जाना चाहिए। ऐसा सुन सभी ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लग रहा है, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या है। और जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा की शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार सभी मुनि अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बात को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिर रहे हो? दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा की कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े बड़े पदों को प्राप्त करता है। भगवान विश्वकर्मा के आज पूरे कथाओं का हम अध्याय से ही वर्णन करेंगे। पहला अध्याय इस प्रकार है कि एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए और वहां धर्म के तत्वों को जानने वाले सूत जी से कहने लगे कि हे ऋषि, हे पुराणों के मर्म के महात्मन, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है ये हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, आपने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है। जो तुमने यह संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, एतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उस रूप को तुम अंदर से जानो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से ही महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इस प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी माता ने कहा, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों को भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद भी है?
तब विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में संहत करके स्वानुभाव रूप से योग माया में स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूँ। इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्म लोक आदि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे आज कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब ओर से तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमक रखने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हूँ और सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्म को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग यजु और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप प्रथम है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रज्वल दिव्य रूप का ध्यान करता है, उसके समस्त दुख विषर्ण हो जाते हैं। श्री विश्वकर्मा भगवान के पहले अध्याय का समापन। अब हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोकपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि बोले, सर्वधर्म के जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? तब सूत जी बोले कि हे मुनियों, सुनो। जिस प्रकार मनुष्यों को कामना को देने वाला यह समाचार मेरे कर्ण गोचर है। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया। वर्षा ऋतु में जो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप को करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन दुख सुखी नहीं था। इधर उधर इस प्रकार से दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृथा श्रम करता है। लक्ष्य से च्यूस हुआ वाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, इन सब को करने वाले को अभिष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उसका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। तू दिन रात उसका ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान से मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर। उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गुजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार इस विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक याना आदि जगत बनता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है और संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतघ्न और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। इस तरह दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय इस प्रकार है। हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती, अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सच्चरित्र के श्रवण की इच्छा उस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य व्याख्या सुनो। प्राचीन काल में एक प्रमंगद नामक राजा हुआ।
जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सर्व धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी कभी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य शासन मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता रहता था। उसका राज्य कृतघ्न और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली, साक्षात सती के समान सती, विदुषी, धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम भार्या थी। कभी दैव रोग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा हुआ, फिर भी वह रोग स्वरूप शांत नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बहुत व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे कि हे सुदर्शन सूत, यह पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थ में अंधे होकर उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। इस कारण लोगों की वंचिता करता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचार करने लगा। आप जानते हो, यदि कर्मों का फल देने वाले विश्वकर्मा परमात्मा उपकार का कर्ता मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए आशीर्वादों से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही नहीं सकेगा तो कोई किसी का उपकार करेगा ही क्यों? और जब कोई किसी का उपकार नहीं करेगा तो संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा तो अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसकी दुख से दुखी पतिव्रता रानी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अच्छी रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसे अभिमन्यु पुरोहित ने अपने अति इंद्रिय ज्ञान से देखा तो यह प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता है और फलाहार करता है तथा धर्म चर्चा में लीन रहता है। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नहीं थी और वह हो गई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक ही कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। मुझे निश्चय ही भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्त उत्साह प्रथम ही कह देता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत विश्वकर्मा जी का पूजन किया और इस तरह वह रोग से मुक्त हो गया। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, मैंने तुमको श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरितामृत का पान कराया है। अब आगे जगत को विस्मय करने वाले चरित्र का भी वर्णन सुनो। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले संतोषी कोइस थकर और उसकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान वह थकर बड़ा व्याकुल हुआ। वह अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाइयों से भोजन और आच्छादन ही प्राप्त कर सकता था। उस स्थकार की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोच में रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंता आतुर व स्त्री की इच्छा से मंदिरों में महंतों के पास व्याकुल होकर मंत्र तंत्र आदि से पुत्र के अर्थ में घूमने लगी। दाढ़ी मूछ जिनके मुख पर बढ़ रही है, ऐसे आडंबरी बाबाओं के निकट भी वह दिन रात दौड़ती फिरती, परंतु उसकी कामना कहीं भी सिद्ध नहीं होती। काश कुश यमुना की बालू में जल के भ्रम से दौड़ती मृगी की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई ठग मयूर पक्षियों की बनी हुई मूर्छल के झाड़े से उसको बहकाता और कोई भोजपत्र पर जंतर लिखकर उसको भुलावा देता। कोई धूर्त उसको कहता कि मेरी देह में अमुक देवता आता है और प्रसन्न हो तो तेरे लिए वरदान प्राप्त करेंगे। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार सोच दशा को प्राप्त हुए दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी थे। उनको दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला कि हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तो सबसे तू मूर्ख प्रतीत होता
होता है। तू वृथा ही शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करता है। तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं होती है, न धन मिलता है और न कुछ सुख मिलता है। यह तो व्यर्थ की भाग दौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों में अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं। इन मनुष्यों से अधिक वे मूर्ख हैं जो मलेच्छों की फूंक की अग्नि ज्वाला से अपने संतान का जीवन होना समझते हैं। मलेच्छों की फूंक से दग्ध हुए कुमाता के पुत्रों की फिर धर्मशास्त्र के अमूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए तू सब वृथा उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। समस्त दुखों के नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई भी समर्थ नहीं है। कर्मों के फल दान देने में यह विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र है और आगे पीछे करके कर्मों के फल देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के कारण हुई है तो विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फलस्वरूप सब सुख दुख देता है और इस सुख और दुख के साधन उसके पास बहुत है। उसके पाप केवल दुख देने के लिए निर्धन या निसंतान बना देता ही साधन है। इसलिए तू सब कामों को छोड़कर अमावस्या को व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण कर। जितना हो सके दान दे, परोपकार कर। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस स्थकार के लोचन खुल गए। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करते हुए विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ वह अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन रहने लगा। उस रथकार की उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन उस दिव्य व्रत के प्रमाण से वह दंपति धन और पुत्रों से युक्त हुई। उस रथकार का एक दिन भी बिना वृत्ति के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की देखभाल करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिशय श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से वह गृहस्थ सुख को भोगने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी रहता है। चौथा अध्याय समाप्त। अब हम 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता भी करते हैं, आनंदमयी चरित्र को थोड़े से शब्दों से सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई है। जिस प्रकार हवि से अग्नि प्रचंड हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ज्यों ज्यों हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं त्यों त्यों उसको सुनने की और इच्छा बढ़ती जाती है। तब सूत जी बोले, हे मुनि, मैं आपसे लोगों में विख्यात श्री विश्वकर्मा के महात्म्य फिर कहता हूँ, ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्पर धनंजय नामक सेठ था। उस सेठ का खजाना लाल मोती हीरे जवाहरातों से भरा हुआ कुबेर के भंडार जैसा था। विवाह, अभियोग, रोग, संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग करते थे। उपकार में लगे उस सेठ का धन छीड़ हो गया और ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की यह प्रबल आशा थी कि पूर्व उपकार किए मेरे मित्र मेरी अवश्य सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई। उन कृतज्ञ मित्रों में भी कोई उसके साथ नहीं था। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वह मित्र ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपनी दुष्टियों को छुपा कर निकल जाते। बात तो यह थी कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते हैं। इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को एक बारंगी ही संसार से विरक्ति और मनुष्य से घृणा उत्पन्न हो गई। वह अपने नगर को छोड़कर कृतज्ञों के मुख पर थूककर वन को चला गया। कंद, मूल, फल आदि से प्रयत्न पूर्वक अपनी वृत्ति करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा में पद्मासन बांधे शांत लोगों से व्याप्त लोमश मुनि को देखा। उस धनंजय ने उस मुनि को कोशों से व्याप्त देखकर पशु समझा और तमाशा की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि ने पास बैठे हुए धनंजय से पूछा कि हे महात्मा, कुशल तो हो, कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने उस पशु को मनुष्य के समान बोलता देखकर बड़ा अचंभा किया और प्रारंभ से अपना सारा वृत्तांत महर्षि को बताया। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय से बोले कि यदि मुझे पापी कृतज्ञों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठ, तू सभी सुखों को भोगने की शक्ति वाले मुझको उसी विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से तुझे कैसे सुख मिल सकता है? नास्तिक कृतज्ञ उपकार को तब तक ही भूला जाता है जब वह प्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तो अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो।
कोई रूप द्विबाहु, कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु का है। इसी प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप है। विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। सेत बंधु के समय श्री रामचंद्र जी ने भी विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया था। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका की रचना के समय भी श्री विश्वकर्मा जी की पूजा की। इसी से द्वारिका जैसे सुंदर पुरी का निर्माण हुआ। हे धनंजय, तू भी उन्हीं विश्वकर्मा भगवान का पूजन और वंदन कर, तू सभी दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार लोमश ऋषि का उपदेश सुनकर उससे बड़ा संतोष हुआ। श्री विश्वकर्मा का वह भक्त बन गया। उन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन वह प्रतिदिन करने लगा और उसके समस्त पाप धुल गए। अंत में वह देवता बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता है, वह सुखी होकर विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करता है। मैं आपसे लोकों में विख्यात श्री विश्वकर्मा के महात्म्य फिर कहता हूँ, ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्पर धनंजय नामक सेठ था। उस सेठ का खजाना लाल मोती, हीरे, जवाहरातों से भरा हुआ कुबेर के भंडार जैसा था। विवाह, अभियोग, रोग, संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग करते थे। उपकार में लगे उस सेठ का धन छीड़ हो गया और ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की यह प्रबल आशा थी कि पूर्व उपकार किए मेरे मित्र मेरी अवश्य सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई। उन कृतज्ञ मित्रों में भी कोई उसके साथ नहीं था। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वह मित्र ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपने दुष्टियों को छुपा कर निकल जाते। बात तो यह थी कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते हैं। इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को एक बारंगी ही संसार से विरक्ति और मनुष्य से घृणा उत्पन्न हो गई। वह अपने नगर को छोड़कर कृतज्ञों के मुख पर थूककर वन को चला गया। कंद, मूल, फल आदि से प्रयत्न पूर्वक अपनी वृत्ति करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा में पद्मासन बांधे शांत लोगों से व्याप्त लोमश मुनि को देखा। उस धनंजय ने उस मुनि को कोशों से व्याप्त देखकर पशु समझा और तमाशा की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि ने पास बैठे हुए धनंजय से पूछा कि हे महात्मन, कुशल तो हो, कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने उस पशु को मनुष्य के समान बोलता देखकर बड़ा अचंभा किया और प्रारंभ से अपना सारा वृत्तांत महर्षि को बताया। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय से बोले कि यदि मुझे पापी कृतज्ञों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठ, तू सभी सुखों को भोगने की शक्ति वाले मुझको उसी विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से तुझे कैसे सुख मिल सकता है? नास्तिक कृतज्ञ उपकार को तब तक ही भूला जाता है जब वह प्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तो अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। कोई रूप द्विबाहु, कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु का है। इसी प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप है। विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। सेत बंधु के समय श्री रामचंद्र जी ने भी विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया था। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका की रचना के समय भी श्री विश्वकर्मा जी की पूजा की। इसी से द्वारिका जैसे सुंदर पुरी का निर्माण हुआ। हे धनंजय, तू भी उन्हीं विश्वकर्मा भगवान का पूजन और वंदन कर, तू सभी दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार लोमश ऋषि का उपदेश सुनकर उससे बड़ा संतोष हुआ। श्री विश्वकर्मा का वह भक्त बन गया। उन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन वह प्रतिदिन करने लगा और उसके समस्त पाप धुल गए। अंत में वह देवता बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता है, वह सुखी होकर विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करता है। अगले अध्याय की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में रथंतर कल्प में एक दंतवाहन नाम का राजा हुआ। वह सूर्य के समान प्रभावशाली लोकों में प्रसिद्ध था। उसी का कृतवीर नामक एक प्रतापी पुत्र हुआ जो 7 द्वीपों पर्यंत पृथ्वी का शासन करता था। उस राजा के 11 पुत्र पूर्व जन्म में किए पाप के वश पैदा होते ही नष्ट हो गए। तब तो रानी शोक करती हुई पृथ्वी पर पछाड़ खाते गिर जाती और रुदन करने लगती। राजा से बोली कि मैं अपने यौवन को नष्ट करके पुत्रहीन कैसे धैर्य धारण करूं। तब राजा अपनी स्त्री को संतोष दिलाकर गुरु के घर गया और प्रणाम कर बोला कि हे भगवान, मेरे पुत्र होकर मर जाते हैं। यह किस दिन की मुझसे अवहेलना होती है, सो कहिए, क्योंकि दिन रात उत्पन्न हुए पुत्रों को याद करके मेरी रानी बहुत रुदन करती है और वह धैर्य नहीं धारण करती। तब गुरु जी बोले कि राजन,
अब तुम शोक मत करो, क्योंकि एक वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीवी तुम्हें पुत्र पैदा होगा। देवों के दैवश भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो, उनके प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य फल की सिद्धि प्राप्त होगी। उनकी पूजा के आगे अन्य देवों की पूजा से क्या लाभ। तब राजा ने धर्म से दृढ़ होकर अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया, वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब भगवान विश्वकर्मा के प्रसन्न होने पर उसकी स्त्री ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से वह विश्वकर्मा का महीने महीने में पूजन करने लगा। अंत में वैकुंठ हो गया। मातृवत्सा को शक्ति के लिए चित्त का भ्रम होने पर विश्वकर्मा प्रभु का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, दरिद्रता का नाश होता है, पीड़ा और सारे भयों से मुक्ति मिलती है। तो आज हमने श्रवण किया विश्वकर्मा भगवान की सारी कथाओं का विस्तार से। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्ण।